बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह एक शख्स के ग़ुलाम हुए। वो शख्स आपको बेचने के लिए बाज़ार लेकर आया। जब भी कोई शख्स आपको ख़रीदने के लिए आता, आप उसे पूछते कि तुम मुझे किस मकसद के लिए ख़रीदना चाहते हो। हर कोई अपना मकसद बताता और कहता कि इस काम के लिए लेकर जाना चाहता हूँ, ग़ुलाम बनाना चाहता हूँ। तो आप कहते कि तुम मुझे ना ख़रीद लो तो बेहतर है। आप ऐसे ग़ुलाम थे जिन पर किसी आका की कोई ज़बरदस्ती नहीं चल सकती थी, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से उस शख्स के साथ जाना चाहते थे जो आपको सही मकसद के लिए ले जाना चाहता था। एक बार एक शख्स आपको ख़रीदने के लिए आया। आपने सबसे पहले पूछा, मुझे किस मकसद के लिए ख़रीदना चाहते हो? उस शख्स ने कहा कि मैं आपको अपने घर का चौकीदार बनाऊंगा। आप समझ गए कि इस शख्स का क्या मकसद है मुझे ख़रीदने का। आपने कहा कि ठीक है, मुझे ख़रीद लो, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चनाचा वो आपको ख़रीद कर घर ले गया। आप जिस बस्ती में उसका घर था, वहाँ पर उसकी 3 बेटियाँ थीं जो अपने बाप की एक नहीं सुनती थी और ना ही अपने बाप का कहा मानती थी। बाप को शक हुआ, मेरी पीठ पीछे गलत काम करती हैं, हराम काम करती हैं, तो मुझे उनकी निगरानी के लिए रखा गया, क्योंकि वो खुद तो खेतों में काम करने के लिए चला जाता था। एक दिन वो शख्स जाते वक्त दरवाज़ा बंद करके आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आपको पास बिठाया और कहा कि घर में मेरी बेटियां मौजूद हैं और मैंने ज़रूरत की तमाम चीज़ें उन्हें दे रखी है। अगर वो दरवाज़ा खोलने का कहें तो दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलना। ये कहकर वो शख्स चला गया। कुछ देर बाद लड़कियों ने अंदर से दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाज़ा ना खोला। उन लड़कियों ने आपको पत्थरों से मार मार कर ज़ख्मी कर दिया, लेकिन आपने दरवाज़ा ना खोला। जब मालिक शाम को घर आया तो आपने उसे कुछ ना बताया। दूसरे दिन दोबारा लड़कियों ने दरवाज़ा खुलवाना चाहा, लेकिन आपने इनकार कर दिया। जब मालिक आया तो कोई बात नहीं बताई। मालिक रोज़ाना शाम को घर आकर पूछता था, बेटियां घर से बाहर निकली थी? तो आप कहते थे, नहीं, वो नहीं निकली थी। कुछ दिन गुजरने के बाद तीसरी लड़की ने कहा कि अल्लाह की कसम, इस गुलाम की क्या शान है, ना इसने हमारे बाप से हमारी शिकायत की और ना ये कहा कि हम घर से बाहर निकलने के लिए उसको कहती हैं। उसको मारती रहीं, यहाँ तक कि उसको ज़ख्मी कर दिया। ये तो अल्लाह का इतना अच्छा बंदा है, इसको देखकर मेरे दिल की दुनिया बदल गई। उस लड़की ने कहा कि मैं अब ज़रूर तौबा करूँगी। यह कहकर उसने तौबा कर ली। जब दूसरी बहन ने देखा कि मेरी बहन उस गुलाम की वजह से तौबा कर रही है, मेरी बहन कितनी अच्छी है और मैं कितनी नाफरमान हूँ, अब तक गुनाह में मुब्तला थी, गलत काम करती रही, उसके बाद उस लड़की ने भी अपने तमाम बुरे कामों से तौबा कर ली। जब तीसरी लड़की ने अब दोनों बहनों और गुलाम की क्या शान है, ये कितने अच्छे हैं, ये देखकर उन दोनों को देखा देखी में गुनाहों से तौबा कर ली। उन तीनों लड़कियों के बाप ने हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह को क्यों गुलाम बनाना चाहा, उनको क्यों ख़रीद कर चौकीदार बनाना चाहा, उनको क्यों ख़रीद कर चौकीदार बनाया? क्योंकि वो जानता था कि वो अल्लाह ताला का वली है, अल्लाह के नेक बंदे हैं। उनकी सोहबत से एक बदकिरदार औरत भी अच्छी बन सकती है। उस शख्स को यकीन था कि मेरी बेटियां अब मुझसे सुधर नहीं सकती और मेरे पीठ पीछे गुनाह करती हैं, लेकिन उस अल्लाह के बंदे की नज़र से ये बदल जाएंगी और वो भी चंद दिनों में। और हज़रत लुक़मान की वजह से वो तीनों लड़कियां नेक बन गईं। हज़रत लुक़मान के बाज़ नसीहतों का जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। और कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने उन तीनों बहनों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा किया? हज़रत लुक़मान फरमाते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ लोगों का इलाज किया, मगर उस तवील अरसे में मैंने देखा कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दवा मोहब्बत है, मोहब्बत और इज़्ज़त है। इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन तीनों बहनों को इज़्ज़त दी।